सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशन पे। तो आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो अभी उसी चैप्टर पर हमने कुछ नए टॉपिक लाए हैं आपके लिए। तो उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो उसमें जो है कि आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जैसे आपको दिख रहा है। उसके बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसके बाद डेविएशन, उसके बाद स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में दो टॉपिक आते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड है, वो भी आज हम देखेंगे। बहुत से टॉपिक आज हम क्लियर करने वाले, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। पढ़ते हैं कि रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या है, ठीक है। तो क्या कहता है रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज? जब मान लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इमेज दिख रही है आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओ यू आई यू, यहाँ पर देखिए ओ यू आई यू, यहाँ पर कुछ ऐसा है, बन रहा है कि नहीं। तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो हमें समझना है, जो अगर हम यहाँ पर मतलब इस इमेज में नहीं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक मिरर देख लेते हैं, ठीक है। ये मिरर है। अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरी इमेज भी यहाँ से यहाँ जाएगी। बराबर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर मतलब ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मतलब मान लीजिए यहाँ आ रही है, यहाँ मिरर के पास आ रही है। देखिए यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ रही है, ठीक है। तो उसकी इमेज जो फॉर्म होने वाली है इसमें मिरर में, तो वो भी नजदीक आने वाली। मतलब या ऑब्जेक्ट को हम यू मान लेते हैं और इमेज को भी यू, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है आने की जाने की, मतलब एक जब इमेज ऑब्जेक्ट आती है तो उसकी इमेज भी नजदीक आती है प्लेन मिरर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर यू स्पीड ले लेते, क्या लेते हैं, यू स्पीड ले लेते, ठीक है। यू स्पीड ले लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट किसकी स्पीड और उसके फॉर्म होने वाली इमेज की स्पीड कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। तो उसके ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, सापेक्ष मिरर का उसका 2u होने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होने वाले है दोनों की स्पीड एक ही है, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम मतलब सेम स्पीड में जा रहे हैं और आ रहे हैं। यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा केस 1। क्या हो गया हमारा, इसमें भी केस 1 और केस 2 है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो केस 1 में फिर से एक बार रिविजन मारते हैं कि क्या सीखा हमने। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट मिरर के दूर जाती है या पास आती है, तो उसकी इमेज भी उसी के साथ उसी की स्पीड में चलती है। उसे अगर नजदीक आती है तो उसकी इमेज भी उसी स्पीड में नजदीक आएगी, और दूर जाती है उस ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज उसके स्पीड में ही दूर जाएगी। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है हमारा नया केस 2, देखिए क्या कहता है केस 2। इफ इमेज इज मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इफ मिरर moves towards the object with speed v, देखिए या फिर v लिया या फिर u लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यहाँ पर v लेते या फिर u लेते, ठीक है। आपको समझ में कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। u हमने ले लिया, ठीक है, u ले लिया हमने। उसके बाद देखिए क्या है कि केस 2 क्या कहता है हमारा, मिरर ऑब्जेक्ट के पास जाता है या फिर मिरर यू के स्पीड से ऑब्जेक्ट के पास जाता है। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा हूँ कि मिरर जब ऑब्जेक्ट के पास जाता है यू के स्पीड से, यू के स्पीड, यहाँ पर स्पीड देखिए यू है, ठीक है, यू स्पीड है। जब मिरर ऑब्जेक्ट के पास जाता है यू की स्पीड से, तब जो इमेज होगी, इमेज मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के पास जाएगी
ट्वाइस यू के पास, ठीक है। ये क्या कहता है, हमारा केस 2 कहता है, ठीक है। क्या कहता है कि जब मिरर ऑब्जेक्ट के पास जाएगी यू के स्पीड से, तब इमेज उसी ऑब्जेक्ट के पास दुगनी स्पीड से आएगा, ठीक है। ये क्या हमारा केस 2 कहेगा, ठीक है। केस 2 इंग्लिश में भी हम लिख दे रहे इसको, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिख दे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि केस 2 क्या है। इफ द इमेज इज मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पर मिरर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए, मिरर चाहिए, मिरर लिख देता हूँ यहाँ पर। इफ द मिरर इज मूव, यहाँ पर यहाँ पर मोर हो गया, मूव चाहिए। देखिए यहाँ पर करेक्शन कर लिया हमने। क्या है कि केस 2, इफ द मिरर इज मूव्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विथ स्पीड v, जब मिरर ऑब्जेक्ट के पास जाता है स्पीड v के साथ या फिर u के साथ, देन इमेज विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर इमेज है, ठीक है। यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर मिरर, ठीक है, मिरर मिरर, ठीक है। If the mirror is moved towards the object with speed v, then the image will move towards the object with speed twice v, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको बात? क्या एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जब मिरर, देखिए यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर इमेज, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिरर जो ऑब्जेक्ट के पास जाता है स्पीड v के साथ या फिर u के पास u के साथ या फिर स्पीड v के साथ, देन इमेज विल मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विथ स्पीड, दुगनी स्पीड से जाएगा, ठीक है। दुगनी स्पीड से उस ऑब्जेक्ट के पास इमेज जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अभी अगला है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो देखते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है। अभी यहाँ देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम भी हमने यहाँ पर लगा दिए। देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन हम किसे कहेंगे, जब दो प्लेन मिरर दिख रहे हैं, यहाँ पर दो प्लेन मिरर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है। जब दो प्लेन मिरर में जब एक ऑब्जेक्ट रखी जाती है, तो उसमें जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर कितने सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन विथ टू मिरर्स, किस पर डिपेंड होंगे, लेकिन वो एंगल बिटवीन द मिरर्स। यहाँ पर जो एंगल होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको दो मिरर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर दो मिरर, यहाँ पर जो एंगल होगा उस पर ये इमेज जो है कि डिपेंड्स होगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब जब यहाँ पर देखिए तीन इमेज आपको दिख रहे हैं, ये किस पर डिपेंड होंगे, एंगल बिटवीन द मिरर्स, इन दोनों मिरर के एंगल पर ये नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड होंगे। या अभी हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इफ, या फिर हम मान लेते हैं एंगल जो है यहाँ पर इन दोनों इमेज के, यहाँ पर फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे होता है ये हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो इमेज है, तो इसमें जो एंगल होगा वो हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है। क्या लेते हैं हम, थीटा, ठीक है। थीटा ले लिया, तो नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री का, या फिर किसी डिग्री का भी हम यहाँ पर अगर ले लेते हैं। यहाँ पर 3 इमेजेस हुई है ना,
तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री का ले लेते, ये इरेज कर देता हूँ मैं। क्या लिया हमने? एंगल बिटवीन द मिरर्स का एंगल बिटवीन मिरर्स क्या लिया हमने? 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री हमने ले लिया। तो नंबर ऑफ इमेजेस हम फाइंड करने, 360 डिग्री अपॉन 90 माइनस 1, 0 0 कट हो जाएगा, 9 4 36 इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गए? 3, 1 2 3 आ गए, ठीक है। ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन आसान था, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना था। उसके बाद आता है हमारा डेविएशन। तो डेविएशन के बारे में अभी हम भी पढ़ते, ठीक है। डेविएशन भी आसान है, उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम ले लिया एंगल ऑफ डेविएशन। देखते हैं क्या है डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल को जान दीजिए, यहाँ पर इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन है और इमर्जेंट रे। इस डायग्राम को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं अलग से डायग्राम बनाने वाला हूँ, उसे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सपोज एक मिरर है, यहाँ पर सपोज एक मिरर है, ठीक है, या फिर कोई सरफेस है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे में यहाँ पर डाल रहा हूँ, अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो ये नीचे चले जाता। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर ये मिरर आने की वजह से ये यहाँ पर बेंड हो जाएगा, यहाँ पर बेंड हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल तैयार हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल तैयार हो रहा है, ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। कौन सा? एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है कि नहीं क्रिएट, देख रहे हैं ना। इस इमेज और इस इमेज में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इस ट्रायंगल में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल में ये इंसिडेंट रे आ रहा है। अगर ये यहाँ सरफेस नहीं होता तो ये जो रे आपको देख रहे हैं रेड लाइन में, तो ये सीधे चल जा रहे, ठीक है, ये सीधे जा रहे। लेकिन यहाँ पर आ रहे, कौन आ रहे? यहाँ पर देखिए सरफेस इसलिए क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई या रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो इस डायग्राम में समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो हम हमारे डायग्राम में जाते हैं, यहाँ पर न्यू टैब ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर देखिए लाल, ये जो है इंसिडेंट है और ये जो है रिफ्लेक्ट है, ठीक है। जब ये रे आ रही है, मतलब अगर ये यहाँ पर सरफेस में होता, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे नीचे 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 चली जाएगी, बराबर है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सरफेस आ गया है, इसलिए ये जो लाइट है यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुकी है, देख रहे हैं आप ग्रीन लाइन में, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन और ये जो रेड, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन और ये देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन, ये रेड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इमर्जेंट रे। कौन से रे? इमर्जेंट। यहाँ पर लिख देता हूँ इमर्जेंट। ये नीचे चली गई है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं नीचे जा रही है, ये हो गई यहाँ पर इमर्जेंट रे। तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब इंसिडेंट रे, लेकिन यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टेड है, इसलिए हम रिफ्लेक्टेड रे, या फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है कि नहीं? होता है ना। तो हम यहाँ पर एंगल ऑफ
आई भी लिख सकते, ठीक है। मतलब ये एंगल ऑफ आई और इमर्जेंट रे, इन इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल हो रहा है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ से ये जो एंगल क्या हो रहा है ना, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का यहाँ पर साइन भी मैंने दे दिया है। देखिए ये होता है इसका साइन, कौन सा, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। मतलब इमर्जेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल तैयार होगा उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला देखिए, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर जो देख रहे ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन हमें निकालना है। साइन कौन सा है हमारा, ये साइन है, एंगल ऑफ डेविएशन का निकालना है हमें। ये जो लाइन है ये 180 में आ रही है कि नहीं, ये 180 में इंसिडेंट में ये 180 में आ रही है, पूरी देखिएगा ये 180 में आ रही है। और ये जो आए है, ये दो आए मतलब 180 माइनस ट्वाइस आई, बराबर है कि नहीं। या फिर ट्वाइस आई की जगह हम आई प्लस एंगल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये पूरा और ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। अब भी हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का 180 डिग्री माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर, या फिर दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही है तो हम यहाँ पर ले लेते ट्वाइस आई, ठीक है, ट्वाइस आई हम यहाँ पर ले लेते, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिलाकर है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर। और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस बोल रहा हूँ, इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंस एंगल ऑफ 0 डिग्री रहेगा और एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहेगा, फिर 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्लेन मिरर से फॉर्म होते, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी देख लेते, ठीक है, देखते हैं अभी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होगी, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या है, हमने अभी जो रिकॉल करते क्या, ठीक है, रिकॉल हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो इमेज फॉर्म्ड होगी प्लेन मिरर से वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इरेक्ट में सीधा, मतलब जैसे आप मिरर में देखेंगे वैसे ही वो इमेज फॉर्म्ड होगी, वैसे ही इमेज दिखने वाली है उस मिरर में। और वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है, आभासी, ठीक है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द इमेज फॉर्म्ड अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म्ड होगी वो उल्टी भी हो सकती है, उल्टी भी होती है, ठीक है। थर्ड क्या है, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इमेज की जो साइज होगी वो उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी, ठीक है, हो गया थर्ड। और फोर्थ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज सेम एज द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जो इमेज
प्लेन मिरर में फॉर्म होगी वो सेम डिस्टेंस पर रहेगी ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर से हम उसको मिरर में दिखा रहे हैं तो मिरर में भी 10 ही मीटर बिहाइंड जाएगी, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वह सेम रहेगा। ठीक है, ये थी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो स्फेरिकल मिरर है, तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है। देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है ये जो आप पूरा, ये देखिए यहाँ पर जो कि पूरा सर्कल था, देखिए यहाँ पर पूरा सर्कल था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ये ऐसा पूरा सर्कल था। ठीक है, स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऐसा पूरा सर्कल था लेकिन उससे हम काट कर उसका पीस करके उसको काट कर ये हमने ये काट दिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हमने यहाँ पर ये काट दिया। ये जो बचा हुआ सफेद जो काटा हुआ हिस्सा है ये होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये होता है स्फेरिकल मिरर। ये बचा एक सर्कल का दो हिस्सा करना उसका एक कट ले लेना, तो उसे हम क्या कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। स्फेरिकल मिरर समझ में आया। तो स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते, तो कौन कौन से होते ये अभी हम पढ़ते। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है, तो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का आपका इमेज दिख रहा है आपको, तो इसको अभी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर आपको यमियन जो है ये सरफेस का एक उस स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट लिया गया है, मतलब कट किया गया उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर इन विच आउटवर्ड सरफेस जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो सरफेस है ये कौन सा कोटेड है, कौन सा कोटेड सरफेस है। कोटेड सरफेस। देखिए आप यहाँ पर ब्लैक लाइंस आपको दिख रही है। यहाँ पर देखिए आपको ब्लैक लाइंस, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ब्लैक लाइंस दिख रही है यम और यन के बीच, वो कौन सा कोटेड है। लेकिन अंदर जब आप देख रहे हैं ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये और ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में अब ये हम थोड़ी सी और जानकारी जैसे कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। कॉनकेव मिरर मतलब इमेज जब फॉर्म होती है वो बिगर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हम अगर हमारा कॉनकेव मिरर में अगर हमारा हाथ दिखाएंगे तो एकदम बिगर दिखेंगी, एकदम बिगर मतलब बहुत बड़ी, हमारे हाथ से भी बहुत बड़ी वो दिखने वाली है। जो ये जो इमेज होती है ये ऑब्जेक्ट ये जब, लेकिन ये कब हमें बड़ी दिखेगी, जब हम कोई ऑब्जेक्ट होगी वो हम या फोकस और मिरर के बीच में अगर हम वो ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे ना तो वो ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी दिखेगी। ठीक है, बड़ी दिखेगी। ठीक है, कब दिखेगी, जब हम फोकस और मिरर के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ी दिखेगी। तो दूसरा प्रकार होता है हमारा, फर्स्ट आपको कौन क्या समझ में आया, तो दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आउटवर्ड कोटिंग है, यहाँ पर इनवर्ड कोटिंग। यहाँ पर देखिए यम कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इनवर्ड कोटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी कॉन्वेक्स मिरर कब होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर देख रहे हैं आप, जब यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब दोनों का डिफरेंस देखते हैं अभी। ठीक है, तभी कॉनकेव मिरर आपको कॉन्वेक्स मिरर आपको तभी समझ में आएगा।
ये कोटेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये जो रे है, ये जो आपको रे दिख रहे हैं आपको, ये जो आपको रे दिख रही है, ये इस इमेज इस मिरर पर जा रही है, टकरा रही है, ये दोनों रे इस मिरर पर टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह पर मीट हो रही है, एक ही जगह पर मीट हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें तो ये जो रे है, ये जो रे है इस मिरर पर तो टकरा रहा है, लेकिन यहाँ से वह किसी और डायरेक्शन में जा रही है। कौन? वह रे जो है किसी और डायरेक्शन में जा रही है। मतलब ये जो है कॉन्वेक्स मिरर उन रे को डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी डाइवर्ज कर रहा है, इस मिरर पर जा रही है लेकिन वहां से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। ये होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में एक रे जो है रिफ्लेक्ट होके दोनों रे या फिर कोई कितने भी रे है, यहाँ पर अगर मैं ये ले लेता हूँ तो यहाँ पर ही आएगी, ये ले लेता हूँ तो यहाँ पर ही आएगी। कितने भी रे उस मिरर पर टकराए तो रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पर मीट कर जाती है, होती है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर का बाहरी हिस्सा कोटेड होता है। उसके बाद कॉन्वेक्स, अगर हम कॉनकेव मिरर के नजदीक अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट कैसी दिखती है? बिगर साइज की दिखती है। कॉन्वेक्स मिरर जो है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो लाइट्स रेज उस मिरर पर गिरती है तो वह जो रेज है वहां से डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का अंदर का हिस्सा जो होता है कि कोटेड होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार। तो इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टर्म्स है, तो वो हम सीखते हैं। और उन टर्म्स के आधार पर आपको नाइन्थ में होगा आपको कि रे डायग्राम होगा आपको, रे डायग्राम फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर और फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मैं पॉइंट अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ये लास्ट होगी, और इनको आपको ध्यान में रखने, तो इनके आधार पर हम अगले जो रे डायग्राम फॉर्मेशन है वह टॉपिक हम अगले वीडियो में क्लियर करने वाले। तो देखते हैं अभी इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखनी है स्फेरिकल मिरर को, जो हम अगले वीडियो में रे डायग्राम फॉर्मेशन में इस्तेमाल करने वाले। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट है एपर्चर। तो एपर्चर का मतलब है स्फेरिकल मिरर जो साइज देता है, मतलब स्फेरिकल मिरर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर गिव्स द साइज ऑफ द मिरर। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यम देखिए आप, यहाँ पर यम क्या है? ये स्फेरिकल मिरर की क्या है? साइज है। स्फेरिकल मिरर की साइज इन दोनों में क्या है? यम ये होती है यम, ठीक है। ये होती है साइज। एपर्चर मतलब स्फेरिकल, एपर्चर मतलब क्या है कि जो मिरर की साइज है, स्फेरिकल मिरर की जो साइज होती है ये एपर्चर होती है। मतलब कि एपर्चर गिव्स एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर का एपर्चर साइज ऑफ द मिरर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कि एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर गिव्स द साइज ऑफ द मिरर। सेकंड क्या है हमारा? तो सेकंड है हमारे पास पोल। देखिए यहाँ पर द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ मिरर इज नोन एज द पोल। क्या है यहाँ पर देखिए, center of a spherical surface of a mirror is known as the pole. It lies on the surface of the mirror. देखिए यहाँ पर देखिए आप पी देख रहे हैं। यहाँ पर पी का मतलब, यहाँ पर जो आप पी देख रहे हैं ना, ये जो है ये है पोल। मतलब स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पोल। सेकंड हो गया थर्ड
थर्ड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल का मतलब सरफेस, ठीक है। तो ये आप जो सर्कल देख रहे हैं, आप ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल सरफेस है, बराबर है। तो स्फेरिक इसका जो मिरर इसका पार्ट होगा, जब हम इसे हाफ करेंगे तो ये जो है, ये जो बच्चा है ये वो ये क्या हो गया, हमारा मिरर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेंटर आ गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि एक स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है, स्फेरिकल सरफेस मतलब पूरा जो सर्कल, और स्फेरिकल मिरर का होता है पूरे सरफेस का कट आउट, मतलब स्फेरिकल मिरर। तो पूरे जो पूरा मतलब स्फेरिकल सरफेस का सेंटर जो होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल। देखिए यहाँ पर पोल P एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। देखिए P और C, ये जो बीच की लाइन है, ये जो ज्वाइन करता है ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, ठीक है। फिफ्थ क्या है हमारा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑफ एक्सिस of the mirror such that the rays incident on the mirror parallel to the principal axis after reflection meet at the point or appear emerge from the point। क्या है प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, जब इंसिडेंट रे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, कोई हमें लंबा नहीं जाना है, ठीक है, शॉर्टकट, मतलब समझ में आए ऐसा मैं बताऊंगा। जो इंसिडेंट रे है, जो इस सरफेस पर क्या है, इंसिडेंट हो रही है, मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, और जब ये दोनों रे इंसिडेंट हो के, कोई कितने भी 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ये जो रे है इस मिरर पर जब जब इंसिडेंट होगी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पर मीट होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये होगा हमारा कॉनकेव। अभी कॉन्वेक्स में देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से ये रेत आएगी, लेकिन ये डाइवर्स करेगी, यहाँ पर ये रे आई, यहाँ पर डाइवर्स किया, ये रे आई, यहाँ पर डाइवर्स किया, ये आई, यहाँ पर डाइवर्स किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं इन रे को, रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यह पॉइंट पर आकर यह क्या होती है, मीट होती है, एक जगह पर आती। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये स्फेरिकल शेल के मिरर का पार्ट है, ठीक है, बराबर होता है। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। यहाँ पर देखते हैं, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेन चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल, पोल और फोकस, इन दोनों का डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ, और ये रिप्रेजेंट करते हैं एफ सिंबल से। और इसका क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ इज इक्वल टू R/2 है, ठीक है, और कॉन्केव मिरर के लिए एफ इज इक्वल टू -R/2 है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ जो है, एफ क्या होगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा। और कॉन्केव मिरर के लिए एफ मतलब क्या है, फोकल लेंथ क्या होगी, कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा लेकिन नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके ये हम अगले जो वीडियो में है इसके रे डायग्राम के फॉर्मेशन में हम पढ़ने वाले। अभी लास्ट का पॉइंट है 8 नंबर का, प्रिंसिपल सेक्शन क्या है। प्रिंसिपल सेक्शन इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर कट बाय प्लेन passing through its center of curvature and the pole of the mirror. It contains the principal axis। मतलब प्रिंसिपल सेक्शन का मतलब होता है कि स्फेरिकल सरफेस का जो कटा हुआ पार्ट उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जो कट है उसे देखिए यहाँ पर यम यन, यहाँ पर ये पार्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, इनको लेकर जो होता है ये जो है ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस को भी ये कंटेन करता है। मतलब ये यम पी एन क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल सेक्शन हुआ। देखिए प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जो कट बाय प्लेन मिरर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ये हमने डायग्राम दूसरे लिए है तो हम डायग्राम चेंज कर दो, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम है क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल पास करती है, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ मिरर पार्ट ऑफ, ये प्लेन जो है यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, ये और इन दोनों को जो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल सेक्शन कंटेन करता है। मतलब यम पी एन ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल सेक्शन हो गया। अगर ये आपको प्रिंसिपल सेक्शन के बारे में नहीं समझ में आया तो हम फिर से एक बार देखते हैं कि प्रिंसिपल सेक्शन क्या है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल सेक्शन मतलब एक मिरर जो कि पास करता है, मतलब पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। मतलब कि जब सेंटर ऑफ एक प्लेन है, एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती है, उसे हम प्रिंसिपल सेक्शन करते हैं जो स्फेरिकल मिरर का कटआउट होता है, ठीक है। और ये जो है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता है, प्रिंसिपल एक्सिस को अपने साथ लेता है, जो कि होता है यह होता है हमारा प्रिंसिपल सेक्शन। मतलब एम पी एन हो गया हमारा प्रिंसिपल सेक्शन। अगर यहाँ पर एन क्यू आर होता क्यों नहीं होता, एन पी रहता, पी को हमने डिनोट किया होता है, एन पी क्यू होता तो एन पी क्यू ये हमारा प्रिंसिपल सेक्शन होता, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये कुछ थे, मतलब प्रिंसिपल सेक्शन आपको समझ में आ गया। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आज की वीडियो में हमने ज़्यादा मतलब कुछ रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज और ऐसे कुछ पॉइंट्स देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे जल्द से अगले वीडियो में जिसमें फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम देखने वाले। तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।